बदचलन बहू को रात भर ससुर और पति ने चोदा। एक साथ कहानी मैं खुद सुना रही हूँ, बदचलन ही खुद को ही कह रही हूँ। ये आपको तय करना है मैं बदचलन हूँ या सही हूँ। अगर मैं रात की पड़ोस के लड़के से जुदाई करवाते पकड़ी गई तो किसका दोष है? मेरा दोष है या हरामी पति का या दोगला ससुर का है? आप खुद तय करना। मैं तो एक एक बात आपको यहाँ पर बताऊंगी क्या हुआ था उस रात। उस लड़के को मैंने चोदने के लिए कैसे बुलाया और फिर पकड़ी गई तो मुझे बाप बेटे ने मिलकर रात भर क्यों चोदा और क्या क्या हुआ, सब आपको सेक्सी स्टोरी R2 चैनल पर बताऊंगी। एक दिन की बात है, मेरे पति और मेरे ससुर दोनों भटिंडा गए हुए थे। मैं दिल्ली में रहती हूँ भटिंडा, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ जमीन जायदाद का काम था तो जाना जरूरी हो गया। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है क्योंकि मेरे पति एकलौता का संतान है, सास भी नहीं है। तुम्हें ही घर में एक औरत हूँ जो घर को संभालते हो, पर क्या बताऊँ दोस्तों अपनी व्यथा में किसको सुनाऊं। जब से शादी हुई तब से मेरा पति मुझे कुछ नहीं कर पाता है। मेरा पति मुझे चोद नहीं पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता मुझे। आप खुद बताइए, सेक्स की भूख होती है और अगर भूख शांत नहीं होगा तो क्या करेगा वह इंसान? तो इधर उधर मुंह मारे गए, चाहे आदमी हो या औरत, सेक्स तो चाहिए ही होता है जिंदगी में। पर यह ऐसी चीज होती है कि लोग किसी को कह भी नहीं सकता। इसलिए मेरा मन इधर उधर भटकने लगा। मैं ढूंढने लगे किसी ऐसे इंसान को जो मुझे खुश कर सके, जो मुझे चोद सके। मेरे पड़ोस में ही एक लड़का रहता है, वो काफी हैंडसम है, जिम जाता है, स्टाइल मारता है और हैप्पी। अच्छा, तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और उसको कब्जे में भी ले ली। उसके साथ सेक्स रिलेशन तो 2 बार से बना था इसके पहले, पर हाँ रोजाना मैं उससे चाहे तो जरूर करती थी। व्हाट्सएप पर तो हम दोनों में काफी बातें खुल चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने पिक्चर भी शेयर की थी। मैं उनको कई सारे नंगी तस्वीरें भेजी थी। जब मैं नहाने जाती थी तभी वह भी नहाने जाता था और तभी मैं आपको वीडियो कॉल करते थे। वह मेरे पूरे शरीर को देख सकता था, मैं उसके पूरे शरीर को देख सकते थे। उसका लंड खड़ा होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरी चूचियां बड़ी बड़ी जब वह देखता था तो आह करता था। यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। यह सब सिला चल ही रहा था, पर दोस्तों एक दिन मैं चाहते थे कि डर के नहीं खुलकर उसे जुदाई करवाऊं। प्लान बन गया कि मुझे पहले से ही पता था मेरे पति और ससुर दोनों जाने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दी। पर वो किसी काम से बाहर चला गया था तो बात बन नहीं पाई। शाम को दूसरे तीसरे दिन फोन आया उस लड़के का, आज मैं फ्री हूँ, तुम्हारे ससुर और पति घर पर है क्या, तुम्हें बोल दे वो लोग बस से आ रहे हैं, सुबह तक वो पहुँच जाएंगे क्योंकि वहाँ से चल चुके हैं। फोन आया था उनका, तो मैं उसको टाइम दे दूं कि ठीक है तुम रात को 9 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे पता था मेरे ससुर और मेरा पति दोनों सुबह तक पहुँचेगा दिल्ली। तो डर नहीं था मुझे, तो मैं आपको 9 बजे का टाइम दे दी और वह 9 बजे आ भी गया। जब अंदर आया तो मैं दरवाजा बंद कर दे और हम दोनों एक दूसरे के गले में झूमने लगे, किस करने लगे। वह मेरी चूचियां दबाता, मैं उसका लंड पकड़ता। ऐसा ही चलता रहा। जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे क्योंकि टाइम था, इसलिए मैं सोचा कि पहले अपने जिस्म को खूब छिड़वाऊं ताकि गर्म हो जाओ, उसके बाद आराम से सेक्स कर सकूं ताकि मैं भी खुश हो जाऊं, जाने की मैं भी संतुष्ट हो जाऊं और को भी संतुष्टि मिले। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे को तुम रहे थे, डांस कर रहे थे, नंगे नाच रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों के अंतर्वासना जाग उठे और हम दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुंह से छूने लगे, चाटने लगे। मैं गर्म हो चुकी थी, वह भी काफी गर्म हो चुका था। उसका लंड मोटा हो चुका था, खड़ा हो गया था, मेरी छूत पर काफी गीली हो गई थी, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने मुझे कहा कि अब ले लो नहीं तो मेरा निकल जाएगा, क्योंकि मैं उसके लंड को आधे घंटे से चूस रही थी। वह मित्रों को दबा रहा था, मेरी गांड में उंगली कर रहा था, मेरी छूत में उंगली कर रहा था। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कौन सा ऐसा मर्द होगा इतना सहेगा।
मुझे भी अब लंड अपनी छूत में चाहिए था तो मैं उसको बेडरूम में दे गई, नीचे लेट गई। पहले उसने फिर से छूत चाचा और फिर अपना निकाल करके मेरी छूत के ऊपर सेट किया और फिर पेल दिया जोर जोर से। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मोटा लंड मिल रहा था मुझे, तो मुझे बहुत सुकून मिला था। ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे लगाता था तुम्हें तो जिस्म में बिजली दौड़ जाती थी। मैं काफी ज्यादा काम हो गई थी, गांड उठा रही थी। गांड उठा उठा कर दी थी। रात करीब से 10 बज गए थे। तभी मेरे घर का बेल बजा। मैं हैरान थी, इतनी रात को कौन आएगा। मुझे पता था मेरे पति और ससुर आने वाले थे, क्योंकि वह बस से आ रहे थे। मुझे लगा कोई होगा तो गेट के बाहर से ही चला जाएगा, तो मैं बस नाइटी ऊपर डाल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने, और फिर दरवाजे के पास गई। दरवाजा जैसे खुली तो मैं दंग रह गई। दोनों बाहर खड़े थे। मैं बोली, आप लोग और इस समय तो बाहर? सही बोले, हाँ हाँ। खुला दरवाजा, जल्दी आ गया। बस से नहीं आया, क्योंकि यमुना बाजार वाले अपनी कार से आ रहे थे, तो वह अकेले थे, तो हम दोनों भी होने के साथ आ गए, इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए और वहां से भी 2 घंटा पहले निकल पड़े थे। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। तभी वह लड़का भी कमरे से उठकर गेट के पास आ गया। दरवाजा मैं कहाँ पर हूँ खुली, वो लड़का तुरंत बाहर निकल गया और चला गया। मेरे ससुर और मेरे पति को सारा माजरा समझ आ गया था, क्योंकि मेरी ब्रा और पैंटी वहीं पर थे, फर्श पर गिरे हुए, और कॉन्डोम का पैकेट टेबल पर पड़ा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बुधवार को सबसे पहले मेरी ब्रा और पैंटी को देखा, फिर कॉन्डोम के पैकेट को देखा, फिर क्या था, उन्होंने दोनों ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, बदचलन बोलना शुरू कर दिया। मारने वाले थे। वैसे मैंने बोल दे कि यह सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम चोद नहीं पाते हो मुझे, तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो। यह करना पड़ा जब मुझे सेक्स की भूख है और तुम मुझे इसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी। इतना सुनते ही वह दोनों और भी ज्यादा आग बबूला हो गए और गीत को बंद किया, और दोनों मिलकर मुझे पकड़कर बेडरूम में लेकर आए, और दोनों ने अपने अपने कपड़े खोले और बोले, आज इस साली की गर्मी को हम खत्म कर देते हैं। इसको लंड चाहिए, मोटा लंड चाहिए। इसको छूत की भूख लगी है, आज मैं इसकी गांड फाड़ देता हूँ, आज मैं उसकी छूत फाड़ देता हूँ। और दोनों मिलकर मुझे चोदने लगे। दोस्तों जैसा हो तो ना चोद रहे थे, मुझे ऐसे ही चुदाई चाहिए थी। मैं खुश थे, मैं नाराज नहीं थी, पर अब तूने गुस्से में थे। मैं उनसे का खूब मजे लिए, तूने मुझे उलट पुलट कर चोद रहे थे और मैं इसका मजे ले रहे थी। भांड में जाए रिश्ते, भाड़ में जाए नाते, ससुर हो या कोई, और मुझे आज चुदना था तो चुदना था। सच पूछिए तो वह लोग जैसा बोल रहे थे कि आज तेरी छूत की गर्मी को खत्म करता हूँ और तेरी छूत मारता हूँ, तेरा गांड मारता हूँ, तो सच में यह सपना मेरा था कि कोई ऐसा ही करे, मेरी छूत फाड़ दी, मेरी गांड फाड़े, पर मुझे खुश करे। पूरी रात तो दोनों चोद नहीं पाए, पर हम दोनों ने मिलकर मुझे कभी खुश कर दिया। जिंदगी में पहली बार में संतुष्ट हो पाए थे, क्योंकि मेरे पति का भी मर्दांगी की ललकार हो गया था, इसलिए अपने लंड को पहले जा रहा था मेरी छूत में, और ससुर को बहुत दिनों से छूत नहीं मिला था, इसलिए उसका भी मनोकामना पूरा हो गया। और सच पूछिए तो हम तीनों का मनोकामना पूरा हो गया। हम तीनों भी यही चाहते थे। मेरा पति चाहता था कि मैं उसको संतोष कर पाऊं। मेरे ससुर को काफी दिन से छूत नहीं मिला था और मुझे कभी ऐसा लंड नहीं मिला था, और ऐसे किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया था, तो आज वह भी पूरा हो गया। दोस्तों खूब मजे ले, अब तो रोजाना चुदती हूँ, चाहे वह पति हो या ससुर हो। कभी कभी गलत काम भी सही हो जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। अब मैं संतुष्ट हूँ, चुदाई का मजा ले रही हूँ। वो दोनों भी खुश है मेरे से, उन दोनों को कोई गीला शिकवा नहीं है, तीनों खुश रह रहे हैं। ये मेरी कहानी है सेक्सी स्टोरी R2 चैनल पर। दूसरी कहानी जल्द ही पोस्ट करूंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसी तरह कहानी पाने के लिए धन्यवाद।